हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। आज दिन है 7 जुलाई 2025। वीकेंड पे भरपूर रेस्ट करने के बाद मार्केट ने जो है वो थोड़े बहुत मूव दिखाना शुरू किए। तो हम आज बात करेंगे कि आज मार्केट क्या बिहेव करेगी और फ्यूचर की हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिकैप के साथ कि हमने कल मतलब लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी। लास्ट वीडियो फ्राइडे को मैंने करी थी और उस वीडियो में मैंने क्या बात करी थी, आपको याद हो तो मैंने वीडियो के अंदर क्लियरली मेंशन किया था आप लोगों को कि मार्केट जो है 1,700 मतलब 1,07,200 के पॉइंट तक मार्केट रिट्रीव करेगा, 500 से 700 के बीच में मूव करेगा और वहाँ से फिर थोड़ा सा हमें एक मूव देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट वहाँ से नीचे जाती है तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, मगर वहाँ पे अगर रेजिस्ट करती है मार्केट तो हमें फिर ऊपर का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये 4 घंटे वाले चार्ट में देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमारी मार्केट ने स्ट्रेट इस पॉइंट तक ही मूव दिया था, 1,07,200 के पॉइंट तक का मूव दिया था। ये पॉइंट था जिसको मैंने मार्क किया था उस दिन, और उसके बाद ही मार्केट ने फिर अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया था। और कंसोलिडेट करने के बाद पूरा वीकेंड आपको पता है फिर कैसा गुजरा है। जो मार्केट को रिव्यू कर रहा था तो उसको आइडिया होगा कि वीकेंड पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। तो ये मेरी कुछ अपडेट्स थी उस दिन की, तो प्रेडिक्शंस थी कुछ। और बाकी जो है अब हम बात करते हैं अब आज क्या कर रहा है मार्केट, और कल शाम से लेकर अब तक क्या किया मार्केट ने, और आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से। तो पहले हम चलते हैं सीधे सीधे एक दिन वाले चार्ट पे चलते हैं। एक दिन वाले चार्ट को हम काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, बुल फ्लैग के पूरे इंडिकेशन थे। मार्केट अभी हमारे उसी ट्रेंड लाइन पे जो है वो ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन का, और मार्केट बहुत अच्छे से इसको सस्टेन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो ग्रीन कैंडल्स भी आ रही हैं और फिर रेड कैंडल्स भी आ रही हैं, मतलब मार्केट इसको ब्रेक भी कर रहा है, फिर वापस ये ट्रेंड लाइन इसको खींच के नीचे भी लेके आ रही है। तो आज के भी अभी 12-13 घंटे बाकी हैं अभी आज का दिन कंप्लीट होने में, मगर आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बिहेव कर रही है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेट हुई हुई है इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, 4 घंटे वाले चार्ट पे भी एक दफ़ा देख लेते हैं। 4 घंटे वाले चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि मार्केट ने हमें वीकेंड पे कैसा मतलब मैंने काफ़ी अरसे से मार्केट को जो है ना वो नोटिस कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, मगर दिस इज़ द वीकेंड के जहाँ पे आपको बहुत बहुत माइनर वो मूव्स मिले हैं। और आप इसको अच्छे से देखेंगे इस वाले पॉइंट को, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो देखिए आप मार्केट एक जगह पे एक तरह से स्टिल हुई हुई है, कोई कोई मूवमेंट नज़र ही नहीं आ रही। आप ऊपर गई थोड़ी सी, बिल्कुल उसी के हिसाब से फिर नीचे आ गई। तो ये मैं कल पूरी वीकेंड पे बैठ के मेजर कर रहा था, वीडियो बनाने की भी मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के बताऊं, मगर इधर कुछ था ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था, देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। तो उस पर वीडियो बनाने की कोई वो बन भी रीज़न बन भी नहीं रहा था। आप देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर भी वैसी वॉल्यूम, नीचे भी वैसी वॉल्यूम, तो देर इज़ नथिंग टू बी डिस्कस्ड इन द वीडियो। तो ये बिल्कुल मार्केट वैसे बिहेव करती रही और बिल्कुल कंसोलिडेट होने के बाद दो इम्पल्सिव कैंडल्स बनाने के बाद फिर कल मार्केट ने जो है शाम में ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा पुलअप आया ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद वापस से मार्केट रिटेन होके अपनी पोजीशंस पे आ गई और अब थोड़े बहुत मूव्स हमको मिल रहे हैं। अगर हम इसको मैचर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें टोटल 1% का मतलब 1800 पॉइंट्स का मूव मिला है, जिसमें मार्केट ने आराम से कंसोलिडेट किया है। तो अब जो मुझे लगता है आज के दिन के हिसाब से हम देखें, अगर चीज़ों को देखें तो मार्केट जो है अपने ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आज के दिन ये 4 घंटे वाला चार्ट भी जो है अभी इसको क्लोज होने में पूरा 1 घंटा बाकी है, अगर ये चार्ट ये वाला कैंडल भी अगर इस लाइन के ऊपर रेजिस्ट करता है, इसके नीचे नहीं जाता, या इस ये वाले हमारी जो पॉइंट है इसकी लिक्विडिटीज़ को स्वैप नहीं करता, तो फिर मार्केट श्योरली जो है वो ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनाता हुआ हमें नज़र आएगा आज के दिन और आने वाले दिन में, वीकेंड में। मैं कुछ दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मार्केट को इन दो पॉइंट्स को ब्रेक करना है, और वो काफ़ी दफ़ा इन पॉइंट्स के करीब आके, इन दो लिक्विडिटीज़ के करीब आके जो है वापस मार्केट ने रिटेन किया है या कंसोलिडेट किया है। तो इसके लिए मार्केट प्रॉबली स्ट्रेंथ जमा कर रहा है और फिर ये इसके लिए ऊपर जा सकता है। अब हम 15 मिनट वाले चार्ट पे एक काम करते हैं, पहले इसका हम आरएसआई भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो कि इसका आरएसआई कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर आप देखें ये एक लाइन प्रॉबली आप लोगों को अगर नज़र आ रही होगी, तो एक लाइन हमारी जो है यहाँ पे बन रही है ट्रेंड के ऊपर। ये देखें, ये एक लाइन भी बन रही है, इस ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है लाइन, और वही बात है जो हमारा उधर वॉल्यूम जिस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है लाइन को,
ट्रेंड लाइन को, तो उसी तरह से यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है। हमारे पास ओवरबॉट की सिचुएशन वही 4-5 दिन के अंदर हमारे पास ना तो ओवरबॉट में गया 4 घंटे वाले चार्ट के अंदर, ना ही ओवर सेल की पोजीशन में गया है। तो प्रोबेबली ये वीक के अंदर हमें कुछ इस तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं, जिसका हम काफ़ी दिनों से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें इस तरह का कोई मूव देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी मार्केट कंसोलिडेट हो चुकी है इतने दिनों में। तो प्रोबेबली ये डिसीजनिंग वीक होगा, जिसके अंदर मार्केट कुछ भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 15 मिनट वाले चार्ट के ऊपर में हम आगे देखें, तो 15 मिनट वाले चार्ट पे भी हमें एस एस सच कुछ ऐसा बड़ा नज़र नहीं आता। बस मार्केट मैंने आपको बताया था ना कल, एक वो आया था आपका वॉल्यूम आया था काफ़ी देर, मार्केट जब कंसोलिडेट कर चुकी थी, कंसोलिडेशन के बाद जब था कि मंडे तक कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कल रात को अचानक से कि ये वॉल्यूम आया था, और ये वॉल्यूम ने जो है वो मार्केट के अंदर एक ओवरबॉट की सिचुएशन बनाई थी, और फिर मार्केट ने वापस अपने आप को कंसोलिडेट करके आप देख सकते हैं एग्जैक्टली लाइन के ऊपर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। और ये लाइन काफ़ी सिग्निफिकेंट है, पास में भी आप देख सकते हैं कि ये इस लाइन के ऊपर मार्केट ने काफ़ी दफ़ा ब्रेक करके फिर वापस से इसको अपने आप को रिटेन किया। यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर उसके बाद नीचे रहा, इसके काफ़ी ट्रेड किया, और फिर उसके बाद वापस से इस लाइन के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद मुझे यही है कि मार्केट जो है ये स्ट्रेंथ जमा कर चुका है मार्केट के लिए, मगर यहाँ से ऊपर जा सकता है। मगर अभी आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी प्रिडिक्शन है जो मैंने अब तक अंडरस्टैंड करी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इन इन पॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए तो तीन तीन पॉइंट्स हैं जहाँ को जो कि मार्केट को ब्रेक करने हैं। अगर इनको ब्रेक करके फ्री हो जाता तो फिर मार्केट का स्ट्रेट टारगेट होगा 120 या 130 का, मैंने आपको जैसे बताया था, स्ट्रेट वो होगा। फिर उसको बीच में कुछ रोकने वाला है नहीं। अगर ये 3-4 पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक कर देता है, ये जो मैंने इतने दिनों से मार्क करके रखे हुए हैं ये पॉइंट्स जो है, अगर मार्केट इनको ब्रेक कर देता है तो ये फिर कोई आप कोई चीज़ इसको रोकने वाली है नहीं ऊपर के मार्केट को जो कुछ रोक सके, तो फिर वो उसके लिए स्काई इज लिमिट, और मार्केट आपको बड़ा अच्छा मूव यहाँ पे दिखा सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकेंडली के एग्जैक्टली क्या हो सकता है, और दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। एक पॉसिबिलिटी तो हमने डिस्कस कर ली कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब नीचे जाने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रेटली जो है वो 4 घंटे वाले चार्ट पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट के पास नीचे की तरफ अभी बहुत सारे ऐसी सपोर्ट्स और ऐसी पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे मार्केट जो है नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जैसे कि हम अगर ये बुल फ्लैग ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, तो इस पैटर्न की एक जो इनकम्प्लीट चीज़ है ना वो यही है कि वो मार्केट को यहाँ तक लेके आए। सही है, ये इसकी इनकम्प्लीट चीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट इस पॉइंट तक इसको लेके आए, और लेके आने के बाद फिर यहाँ से हमें एक मूव देखने को मिल सकता है ऊपर का। तो ये एक चीज़ डी हुआ है मार्केट के ऊपर। सही है, ये मार्केट को मतलब एक ड्यू है, अगर इसको छोड़ के चले जाता है तो दैट्स अ एक इट्स अ थिंग। मगर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम बात करें कि ऑफिशियली कैसा काम करना चाहिए, तो ऑफिशियली ऐसे ही काम करना चाहिए कि मार्केट को एक नीचे का मूव देना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ से आने के बाद फिर इसको ऊपर लेके जाना चाहिए। अब इस मूव को देखा जाए कि इसकी प्रिडिक्शंस कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटीज़ हैं, और मार्केट जो है यहाँ पे इन लिक्विडिटीज़ को स्वैप भी कर सकता है। अगर मैं इसको भी आपको मैं लिक्विडिटी हीट मैप पे भी आके देखेंगे हम, तो आप देख सकते हैं एक सिंपल तरीके में अगर नज़र आए तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है हमारे पास मार्केट में, इस पॉइंट पे भी लिक्विडिटी है, 1,04,200 के पॉइंट पे भी मतलब 500 के पॉइंट पे भी एक लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट और लिक्विडिटी दोनों, मतलब ये एक आपको एक एरिया मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे मार्केट अपनी लिक्विडिटीज़ को स्वीप कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये लास्ट की जो लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने अपना जो लोअर बनाया था, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी, और यही एक ट्रेंड लाइन मार्केट की जो है ये रिस्पेक्ट देने के लिए आ सकती है मार्केट, और एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है जो हमें, जैसे कि हमें वो वॉर वाले दिनों में, अभी जो इराक और ईरान वाली जो वॉर चल रही थी, ईरान और अमेरिका वाला जो मामला हुआ था उसके अंदर, या इसराइल वाला जो मामला हुआ था उसके अंदर जैसे मूव दिखे थे, आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट ट्रेंड लाइन से ही मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ कितना नीचे आया था। सही है, तो इस तरह का मूव भी दिखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे, इन लिक्विडिटीज़ को स्वैप करे, ये सारे लिक्विडिटीज़ को स्वैप करे, यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप है इसको मार्केट फुलफिल करने के लिए नीचे आ सकता है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो हम जो लास्ट वीक में जो डिस्कस कर रहा था, मैं आपको यही कह रहा था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, मगर अभी मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ ऊपर की इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन जो थी, एक जो साइकोलॉजिकल एक थ्रेशोल्ड था, एक को ब्रेक कर चुका है, तीन बाकी हैं, तीन को ब्रेक करने के लिए स्ट्रेंथ जमा कर रहा है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। और सेकंड सिनेरियो के अंदर नीचे जो मार्केट को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है वो लिक्विडिटीज़ बहुत सारी मौजूद हैं और मार्केट इसको स्वैप करने के लिए आ सकता है नीचे। हमने पास में जो बिटकॉइन का ट्रेंड देखा है या बिहेवियर देखा है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि मार्केट इनको फिलअप करने के लिए आ सकता है। और ये कोई बड़ा मूव नहीं है, मार्केट इसके बीच में ही काफ़ी दिनों से प्रोसेस कर रही है या इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो उसके लिए इतना बड़ा मूव होगा नहीं। अगर हमारे लिए होगा तो उसके लिए नहीं होगा। अगर हम इसको मेजर करते हैं कि हमें कितना एक एरिया है जिसका हम एक्सपेक्ट 10% का है, तो मार्केट देखें 10% मूव करता है। बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिटकॉइन 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे लेके आ सकता है, यहाँ पे आने के बाद वापस से रिटेन कर सकता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। बाकी ये कि मेरी प्रिडिक्शन यही है कि आज के दिन हम मार्केट को देखते हैं, आज के दिन हम समझते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है और उसके बाद फिर हम ट्रेड के ऊपर जाएं। हाँ, स्कैल्पिंग की आपको ट्रेड मिल सकती है। अगर आप कल एक्टिव थे तो आपको ये इधर यहाँ ये वाली जो ट्रेड हुई थी, ये जो एक पंप आया था, इसमें आपने अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। इसके अंदर आप लोगों ने छोटी मोटी ट्रेड्स ली होंगी। जितना भी इसमें नॉन ट्रेडर बंदा हो या जिसको नहीं आता हो, उसने इस मूव को पकड़ा होगा लाजमी, क्योंकि ये एक मूव जो था, इधर एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। तो प्रॉब्लली इससे कुछ ना कुछ आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि पैसे बनाए होंगे। मैंने भी बनाए हैं इससे पैसे। अच्छा, अब जल्दी से आते हैं हम इसके जो है लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, होपफुली आप लोगों को इसमें सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने एक वीक का लिक्विडिटी हीट मैप खोला हुआ है। वही बात है, देखें लिक्विडिटी हीट मैप के अंदर भी आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सकता है कि हमारे पास ऊपर जो लिक्विडिटी है वो 140 मिलियन की है राइट नाउ, और मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी से काफ़ी क्लोज है। और अगर एक बड़ा मूव देता है अभी कितने पे, 1,10,000, 1,08,000, 1,000, मतलब 1,09,000 पे है मार्केट राइट नाउ। उसको सिर्फ और सिर्फ $3-4 हज़ार का मूव चाहिए, जिसके अंदर मार्केट अपने हायर हाई को भी ब्रेक कर देगा और एक बड़ी लिक्विडिटी को भी स्वैप कर देगा। तो ये इसकी क्लोज भी है, लिक्विडिटी के थ्रू भी क्लोज है। मगर वही बात है कि यहाँ पे 3-4 जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जिसको मार्केट ब्रेक करना बड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक हायर हाई भी है यहाँ पे, 2-3 लिक्विडिटीज़ भी हैं, तो इसको ब्रेक करने में बड़ा स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। उसी उसी के अगर दूसरी तरफ देखा जाए मार्केट के नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटीज़ हैं, ऊपर से ज़्यादा लिक्विडिटीज़ हमारे पास नीचे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट 1,07,200 पे और 7,000 पे, 6,000 पे, 5,000 से भी ऊपर जो है हमारे पे काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ हैं। अगर मैं इसको एक महीने वाले चार्ट पे आके देखता हूँ, तो इस पे जो है ना हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से नज़र आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली जो है वो हमें किस सिनेरियो में लेके जा रही है। हाँ, देख सकते हैं आप कि ऊपर हमारे पास लिक्विडिटीज़ हैं, नीचे भी लिक्विडिटीज़ है यहाँ पे, मगर ऊपर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एक महीने वाले चार्ट के अंदर हमें। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं इनको सबको कैलकुलेट करूँ तो ये 1 बिलियन के करीब बनती है। मगर मैं भी इस 1 वीक वाले को ही फॉलो करूँगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बोला ना, नीचे के लिए मार्केट के पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। प्रॉबेबली मार्केट आज के दिन में थोड़ा सा नीचे का हमें ट्रेंड दिखाए, शायद ये 1,05,000 या सॉरी, इस वाले पॉइंट तक मैं बात कर रहा हूँ, 1,06,600 के पॉइंट तक मार्केट आज आए नीचे, इन सबको स्वैप करके, और फिर प्रॉबेबली हमें ऊपर का मूव दिख सकता है। तो ये एक अपने माइंड में रखिएगा। नीचे की ट्रेड्स जो है आज मेरे हिसाब से डोमिनेट करेंगी मार्केट के अंदर, और आज के दिन हमें नीचे के ज़्यादा मूव नज़र आएंगे मार्केट के अंदर। और फिर जो भी होगा हम फिर उसके हिसाब से ट्रेड भी कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को देखना है कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, मैं कुछ कुछ ट्रेड्स जो है आजकल शॉर्ट्स में बना के अपने यूट्यूब के चैनल पे डाल रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैं उसके अंदर डिटेल्स वगैरह तो शेयर नहीं कर रहा ज़्यादा। बट वंस वी हैव द ऑडियंस, वंस वी हैव द फॉलोअर्स और लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा इस सब चीज़ों के अंदर, देन विल गाना शो यू कि किस तरह से हम करते हैं ट्रेड, या दिन में हम किस तरह से इसको बैठ के एनालाइज करके इस तरह के ट्रेड्स पे वर्क करते हैं। तो आई डू वांट शेयर दैट विद यू गाइस। मगर उसके लिए कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। फर्दर मोर वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आज की अपडेट्स के मुताबिक मैंने सब चीज़ें जो होनी हुई हैं पीछे और जो होनी है आगे, वो आप लोगों को प्रेडिक्ट किए हैं, बताया है आप लोगों को। अगर फिर भी इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर मुझसे मिस हो रही हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो प्लीज़ डू लेट मी मैंशन इन द कमेंट। आई डेफिनेटली गोना सी दैट एंड आपको मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। और इसके अलावा आप लोगों की सपोर्ट की बहुत नीड है।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स मेंशन करें ताकि मैं उनको देख के आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग। गुड बाय।